Good morning and welcome back to our online classes. Last week we have continued with our second lesson of civics, that is secularism, understanding secularism. At that time we go through the definition of secularism. What is secularism? Non-interference of religion by the government. It means all the religions are equal in front of the law or in front of the government. सरकार के लिए सारे धर्म बराबर है, किसी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना. Now we are going through some basic things which are followed in India to ensure this secularity. अब हमारे सेक्युलरिज्म को कैसे मेंटेन करके रखा जाता है, उसी कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं. हाउ इंडिया इज अडॉप्टिंग दैट सेक्युलरिज्म. भारत ने किस प्रकार अपनाया है इसमें सेक्युलरिज्म को. फर्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट रन बाय एनी रिलीजियस ग्रुप. किसी धार्मिक समूह के द्वारा भारत में सरकार नहीं चलती. इट इज इलेक्टेड इन ए डेमोक्रेटिक वे एंड द मिनिस्टर्स एज वेल द रिप्रेजेंटेटिव्स आर डिफरेंट रिलीजन्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन. तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं या फिर सरकार चलाने वाले मिनिस्टर्स जब होते हैं तो आप देखते हो कि अलग अलग रिलीजन से हैं. गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते कि इस रीजन से होंगे. नो डाउट मेजोरिटी आर फ्रॉम द मेजोरिटी ग्रुप. ऐसा तो होता ही है कि मेजोरिटी तो ज्यादातर वहीं से होगी जहां मेजोरिटी ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि समवन इज टोटली एक्सक्लूडेड, कि किसी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया. और हमारे यहाँ डिफरेंट जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ऑफिस हैं, अथॉरिटीज हैं, वो किसी भी रिलीजन को विशेष इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती और नहीं देती हैं. इसके कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे हम आगे. अब फर्स्ट है हमारे सेक्युलरिज्म को कैसे भारत में फॉलो किया जा रहा है. फर्स्ट, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अनदर. कि हमारे यहाँ एक धार्मिक समूह किसी दूसरे के ऊपर डोमिनेट न करे. तो इसके लिए हमने क्या किया, वी हैव ऑलरेडी गिवन वन फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू इक्वलिटी. It means all are equal in front of the law as well as equal opportunities will be provided to everyone. हर एक को बराबर के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे. तो कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगी. If it happens, then that particular person can approach to the court. वो कोर्ट में जा सकता है उसके लिए. Second, the same member do not dominate other member of the same religious community. एक ही धर्म के अंतर्गत आने वाले और अपने ही धर्म में भेदभाव करते हो बाकी लोगों के साथ. अब थोड़ा सा अजीब लगता है इसको सुनने में. सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. एक ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव. अब देखिए इसमें एग्जांपल, अगर हिंदू धर्म की बात करें हम, द मेजोरिटी ग्रुप इन इंडिया. अब रिलीजन तो सबका सेम है हिंदू, लेकिन हमने इसको किसमें बांट दिया, इन द कास्ट. डिफरेंट कास्ट में बांट दिया. कास्ट के बाद हमने क्या किया, वी डिस्क्रिमिनेट विद सम कास्ट. उसके बाद हमने अपर और लोअर कास्ट एक हायरार्की बना दी. उसके बाद हमने उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दिया, विच वी कंसीडर लोअर कास्ट और दलित. उसी प्रकार की एक फॉर्म थी हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी. अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती धर्म के मामलों में. सरकार और धर्म दोनों अलग अलग है, लेकिन जहां सरकार को ऐसा लगता है कि किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ धर्म के नाम पर कुछ गलत होता है, देन गवर्नमेंट कैन इंटरवेन. तो उस टाइम पर करती है. तो अनटचेबिलिटी जो हमारे लोअर और अपर कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उत्पन्न हुई थी, लोअर कास्ट के साथ जो भेदभाव होता था, उसको खत्म करने के लिए इस धर्म के अंदर इंटरफेरेंस करना पड़ा सरकार को और एक कानून बनाना पड़ा आर्टिकल 17 के तहत, जिसमें अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया. कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की प्रथा का समाज के अंदर पालन करता है तो उसको आर्टिकल 17 के तहत आप कोर्ट में जाएं कि हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव और उसको सजा हो सकती है. ऐसा एक और एग्जांपल, इनहेरिटेंस लॉज. धर्म के नाम पर कई बार इस प्रकार के कानून बना दिए जाते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स विल बी पास टू द मेल कैंडिडेट ओनली और द बॉयज ओनली. कि धर्म के अनुसार हम इस प्रकार का कोई कानून बनाते हैं कि प्रॉपर्टी केवल लड़के को ही आगे पास होगी, लेकिन इनहेरिटेंस लॉज में सरकार ने बोला ऑल आर इक्वल। इसका मतलब जितने भी घर में मेंबर्स बच्चे हैं वो सारे
आफ्टर देयर पेरेंट्स दे आर गोइंग टू इनहेरिट ऑफ दैट प्रॉपर्टी इक्वली, दोनों बराबर के हकदार हैं। एक और अब कुछ दिन पहले का ही है, रिलीजन के नाम पर हमने मुस्लिम रिलीजन में देखा था रिगार्डिंग दैट डाइवोर्स, वो जो 3 तलाक, उसमें भी सरकार ने माना कि ये कहीं ना कहीं उसी धर्म के अंदर एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच इज नियरली अबाउट 50%, समाज में एक पार्टिकुलर रिलीजन में ही उसी के 50% मेंबर के साथ ये एक गलत तरीके से पेश आ रहा है धर्म का कानून, यानी महिलाओं को इसमें कहीं ना कहीं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो इनहेरिटेंस लॉज के बाद तीसरा ये जो था, ये तो 2 तो हिंदू रिलीजन से ज्यादा रिलेटेड थे, तीसरा है मुस्लिम रिलीजन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट हैज पास्ड ए लॉ कि अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अनुसार इस प्रकार की जो हमारे 3 तलाक की प्रथा वो नहीं चलेगी। इट कैन बी चैलेंज द कोर्ट, अब इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और बाकी जैसे रिलीजन के साथ ट्रीट करती है गवर्नमेंट, वैसे ही मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है अपनी बात रखने का। तो ये था हमारे यहाँ गवर्नमेंट किस प्रकार हमारे सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट कर रही है। पहला तो गवर्नमेंट डिस्टेंस मेंटेन करती है रिलीजन से, किसी भी रिलीजन में जल्दी इंटरफेयर नहीं करती। गवर्नमेंट किसी धार्मिक समूह के द्वारा नहीं चलाई जा रही है, और न ही सरकार ने किसी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया, नहीं हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया कि हमारे देश में ये होगा। लेकिन अगर किसी रिलीजन के अंदर ही, रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर ही अपने ही मेंबर्स में अगर भेदभाव होने लग जाए, जैसे हमने कास्ट के नाम पर हिंदू धर्म में देखा, इनहेरिटेंस के नाम पर मेल और फीमेल का जेंडर डिवीजन जो हमने देखा, उसके बाद इसी प्रकार का 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम में देखा, तो उसमें सरकार इंटरफेयर भी करती है केवल इस चीज को रोकने के लिए कि इस प्रकार की कोई भी प्रथा किसी पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। अब थर्ड, दैट द स्टेट डजंट एनफोर्स एनी पार्टिकुलर रिलीजन, कई बार हमारी सरकार किसी भी विशेष धर्म को किसी पार्टिकुलर चीज के लिए फोर्स नहीं करती। नो टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, और न ही किसी व्यक्तिगत आजादी को, धर्म के नाम पर व्यक्तिगत आजादी को सरकार रोकने का प्रयास करती है। अब ये सारे आगे कुछ एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर रखे हैं। जैसे आप इन पॉइंट्स के बाद आगे के पेज आप ओपन करेंगे अपनी बुक के, उसमें पहला एग्जाम्पल दे रखा है, एक गवर्नमेंट स्कूल में the students are asking to their principal that can we celebrate a particular religious festival in our school। एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल से पूछा जाता है कि सर क्या हम एक धार्मिक त्योहार है उसको स्कूल में सेलिब्रेट करें, और प्रिंसिपल ने उनको मना कर दिया कि जितने भी हमारे पास रिलीजियस फेस्टिवल हैं दे आर हॉलीडेज ऑल्सो, कि वो हमारे यहाँ छुट्टी के दिन है, वी कांट डू सच प्रैक्टिस, इस प्रकार का हम, क्योंकि हमारे लिए रिलीजन सारे बराबर हैं, या तो सब सेलिब्रेट है एक भी नहीं हो, तो इसलिए हॉलीडेज अपने घर पर ही सेलिब्रेट करें, अपनी लोकेलिटी में सेलिब्रेट करें उसको। तो पहला, गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करती, गवर्नमेंट ऑफिस में या स्कूल्स में किसी प्रकार का इसका भेदभाव नहीं। तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है, स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कोई भी धार्मिक त्योहार सेलिब्रेट नहीं किया जाता। दूसरा फिर एग्जाम्पल दे रखा है कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म के लिए अगर उस धर्म के अनुसार कोई जरूरी चीजें हैं और सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो इंटरफेयर नहीं करती, इंडिविजुअल फ्रीडम को मेंटेन करके रखती है। उसका एग्जांपल आप नेक्स्ट पेज पर ही पढ़ेंगे। रिगार्डिंग द रिलीजियस कम्युनिटी सिख, एक धार्मिक समूह भारत में है सिख, दे वियर टर्बन, और पगड़ी पहनते हैं, एंड दे वर गिवन रिलैक्सेशन इन वियरिंग हेलमेट ड्यूरिंग ड्राइविंग टू व्हीलर। इसलिए जब भी वो whenever they are going to ride two wheeler they are exempted to wear helmet, उनको छूट दी गई है कि वो हेलमेट न पहने, केवल धर्म के नाम पर, बिकॉज टर्बन इज सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी। धार्मिक समूह है जो सिख, उनके अंदर महत्वपूर्ण मानी जाती है पगड़ी, और सरकार को पता है कि इसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पगड़ी इज आल्सो, द टर्बन इज आल्सो वर्किंग एज ए हेलमेट। अगर आप देखें तो वो भी कहीं ना कहीं, अगर कोई नुकसान, हेलमेट किसके लिए है, सरकार को कोई बेनिफिट नहीं होता उससे, सरकार किसी हेलमेट कंपनी को बेनिफिट देने के लिए हेलमेट कंपल्सरी नहीं कर रही है। इट इज फॉर आवर ओन सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा के लिए है, ताकि अगर व्हेन एवर वी आर गो थ्रू एन एक्सीडेंट, जब भी हमें कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए तो इंजरीज कम से कम हो, और उसमें भी खासकर तो हेड इंजरीज है वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए उनको रोकने के लिए ऐसा किया गया है। तो उसमें वो ऑलरेडी एक पगड़ी पहनते हैं इस प्रकार, तो उसमें संभावनाएं कम रहती है, तो उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करती सरकार। सरकार ने खुद छूट दे दी सिख धर्म को कि सिख धर्म के जो वो लोग जो पगड़ी पहनते हैं वो हेलमेट न पहने। तो सरकार हर धार्मिक समुदाय का ध्यान रखती है जब तक वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या समुदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं होता।
तो ये थे हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म को कैसे अलग अलग प्रकार से सरकार कंफर्म करती है कि हमें किस प्रकार के अधिकार दिए हैं, किस प्रकार इसको अडॉप्ट किया गया। उसके साथ साथ हर रिलीजियस कम्युनिटी को सरकार कुछ ग्रांट भी देती है टू रन देयर ओन स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन, अपने धर्म के अनुसार। एग्जाम्पल के मदरसे हैं, वो खुद इन चीजों को मेंटेन करके चलते हैं, मदरसों में भी क्लासेस चलती हैं और सरकार ग्रांट देती है। टिल दैट टाइम दे आर फॉलोइंग द लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, जब तक कि सरकार के नियमों का पालन करें। अब उसमें एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है वो बाकी कंट्री से अलग है? हाँ, यस, देयर इज ए डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है। अब इसमें हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक तो बॉक्स में है फ्रांस का और एक आपकी बुक में जस्ट इसके तुरंत बाद जो हमने 3 एग्जांपल पढ़े अमेरिका का। अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ही इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर एनी मैटर ऑफ द रिलीजन, कि हमारे यहाँ तो अगर सरकार को लगता है कोई थोड़ा बहुत सोसाइटी में इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो किसी पार्टी समुदाय को नुकसान पहुंचाता है, इंटरफेयर कर सकती है सरकार। लेकिन अमेरिका में साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है सरकार, गवर्नमेंट एंड रिलीजन आर टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन ईच अदर मैटर्स। न सरकार के मामलों में धर्म हस्तक्षेप करेगा, न सरकार धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करेगी। जबकि हमारे यहाँ क्या है, अंतर क्या है, भारत में सरकार इंटरफेयर तब तक नहीं करती जब तक कि उस पार्टिकुलर धर्म के द्वारा चलाई गई व्यवस्था से किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को नुकसान नहीं होता हो, नहीं तो सरकार इंटरफेयर करती है। हमने देखा इंटरचेबिलिटी का एग्जाम्पल, उसके बाद जो डाइवोर्स सिस्टम था मुस्लिम समुदाय में 3 तलाक का, उसके बाद एटेंस लॉज, सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद दूसरा एक फ्रांस में एग्जाम्पल है कि फ्रांस के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग किसी भी प्रकार का रिलीजियस जो भी सिंबल है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कोई गले में क्रॉस का निशान क्रिश्चियन वो नहीं पहनेगा, ये जो टोपी लगाते हैं मुस्लिम ये नहीं है, या फिर मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां तो स्कार्फ पूरा सर कवर करके आती हैं, तो इस प्रकार की रोक है। लेकिन हमारे यहाँ रिलीजियस कम्युनिटी को ही छूट दे दी, अगर उनको इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के तहत जाना है अपने अलग रिलीजियस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन दे कैन रन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल्स एक्सेट्रा। तो सरकार ने इसमें छूट दी हमारे यहाँ, इस प्रकार की संस्थाएं बाद में अलग चल सकती है, गवर्नमेंट स्कूल में ही जाए वो इस प्रकार के फॉलो करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और न ही किसी को इस प्रकार के सिंबल के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड सम ऑफ द कंट्रीज व्हिच आर आल्सो डेमोक्रेटिक बट फॉलोइंग द सेक्युलरिज्म, उनमें थोड़ा सा अंतर है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी कि भारत में सेक्युलरिज्म को कैसे अडॉप्ट किया गया विद एग्जांपल, कि जहां जरूरत पड़ती है सरकार इंटरफेयर भी करती है, नहीं तो सरकार एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। किसी रिलीजियस कम्युनिटी में तब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कि किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। The question answers will be provided to you day after tomorrow in PDF format. Our lesson is completed. If you have any queries, then you can ask. Thank you and have a nice day.